अस्सलाम वालेकुम वीवर। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बता चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह किया जाता है। इसके लिए मैं ट्रायल एंड एरर मेथड इस्तेमाल करूँगा। ट्रायल एंड एरर मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ये ट्रायल एंड एरर मेथड 5 स्टेप पर मुश्तमिल है। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। स्टेप नंबर 1 है, तीर के निशान के दोनों जानिब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स के एटमों की तादाद को काउंट करेंगे। स्टेप नंबर 2, एक वक्त में सिर्फ एक एलिमेंट पर गौर करेंगे। मतलब ये कि एक वक्त में सिर्फ एक ही एलिमेंट के एटमों की तादाद को बराबर करने की कोशिश करेंगे। स्टेप नंबर 3, जिस साइड पर एलिमेंट्स के एटमों की तादाद कम होगी उसको किसी मुनासिब अदद 2, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और कोशिश करनी है कि सबसे पहले छोटे अदद से मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 4, एक एक करके सब एटमों की तादाद को बराबर करना है। स्टेप नंबर 5, दो एटमी मालिक्यूल्स जैसा कि I2, H2, N2, O2 वगैरह वगैरह को सबसे आखिर में बैलेंस करना है। अब मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ। ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस है, इसी को हम बैलेंस करेंगे। हमारे पास नाइट्रोजन गैस है प्लस हाइड्रोजन गैस है, आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें अमोनिया गैस मिल जाती है। N2 प्लस H2 गिव्स अस NH3। तो स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीर के निशान के दोनों जानिब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स के एटमों की तादाद काउंट करेंगे। नाइट्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और दूसरी साइड पर नाइट्रोजन का 1 एटम है जबकि हाइड्रोजन के 3 एटम हैं। अब जिस साइड पर नाइट्रोजन के एटमों की तादाद कम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास 1 नाइट्रोजन है तो एक को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास 2 ही हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह करना है। मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। N2 प्लस H2 गिव्स अस 2NH3। अब आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के एटमों की तादाद दोनों तरफ बराबर हो चुकी है। N2 H2 और दूसरी साइड पर भी नाइट्रोजन के 2 एटम और हाइड्रोजन के अब हमारे पास 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन एटमों की तादाद 6 हो चुकी है। अब क्योंकि नाइट्रोजन तो इक्वल है लेकिन हमने हाइड्रोजन को अब बराबर करना है तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन एटम कम हैं तो उधर ही हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3। बस ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें।